करते हैं हम लोग। कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स तक देखे थे। मैंने हमारा देखे थे टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज बना लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि स्फेरिकल मिरर में जो है कन्वेक्स और कनकेव किसको कहेंगे, ये देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग ये देखे थे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग देखे थे, रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखे थे, इमेज रियल और वर्चुअल के कंडीशंस देखे थे। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन को एक बार रिकैप करते हैं और देन इमेज बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे कनकेव मिरर। एक बार रूल्स को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। एक में ही तीनों कंडीशन को हम लोग लेंगे कि जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर किसको कहते हैं, तो आउटसाइड जो है अगर शेडिंग होगा तो वैसे कंडीशन में जो है हमारा क्या होगा, कनकेव होगा। कन्वेक्स कब होगा, जब इनर साइड जो है हमारा शेडिंग होगा तो उसको कन्वेक्स कहेंगे। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन जब करेंगे या कुछ भी इमेज बनाएंगे तो हम पी, एफ और सी, ये तो पहले आपको कंप्लीट कर देना होगा। सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये फोकस होता था और ये पोल होता था, और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होता था। फर्स्ट हमारा रूल्स था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। फर्स्ट रूल यही कि अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल था कि अगर कोई भी रे फोकस से अगर आ रही, इंटर क्या कर रही है, इंसिडेंट रे फोकस से अगर आ रही हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर के जस्ट रिवर्स पैरेलल हो जाएगी। मतलब पैरेलल और फोकस ये दोनों रिवर्स है। पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी और अगर फोकस से अगर आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे दो मेन रूल्स थे। तीसरे, थर्ड रूल था कि अगर कोई भी रे फोकस से, ये सी से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है, अगर मान लीजिए कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा हो तो वो उसी पाथ से बैक हो जाएगा। सी से जो लाइन जाएगा वो सेम पाथ से वो रिटर्न होगा। और फोर्थ हमारा जो था वो था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल से अगर टच कर रहा हो, कोई भी लाइन अगर पोल को टच कर रहा हो, मीट कर रहा हो, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के जो है सेम एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर नॉर्मल के रूप में वर्क करेगी और ये आई और आर ये सेम होता है। तो ये फोर लाइन हम लोग जो है कंप्लीट किए और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कोई भी इमेज बनाएंगे। इसके लिए इमेज बनाने के लिए हम लोग मिनिमम 2 रेज आपको इसमें से लेना है कोई, और इसके ज्यादा भी आप लेकर के उसको कंफर्म कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 2 रे ही लेना है और उससे आपका कोई भी इमेज हम लोग फॉर्म कर लेंगे। अब इसमें जब हम लोग कोई इमेज बनाएंगे तो इमेज में हम लोग क्या क्या चीज देखना चाहेंगे। मान लिया कोई भी इमेज आप बनाओगे तो उसमें हम लोग देखते हैं पहले क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज। 3 कंडीशन होता है, हम लोग चलिए नेक्स्ट कि अगर कोई इमेज आप बनाओगे तो इमेज में क्या ढूंढोगे। तो पहला हम लोग देखेंगे इमेज में क्या ढूंढेंगे, यही 3 चीज। पहला क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज का मतलब नेचर कैसा होगा इमेज का। इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये 2 केस होता है, रियल होगा या वर्चुअल होगा। अब रियल कब होगा, तो इसको आज और क्लियर कर ले। रियल तभी होगा जब इमेज जो है सेम साइड होगा। इमेज सेम साइड
ऑब्जेक्ट के अगर सेम साइड होगा तो वो रियल होगा। दूसरा, अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा। अगर कोई इमेज रियल है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा, स्क्रीन पर लोकेट होगा। स्क्रीन पर क्या होगा, लोकेटेड। स्क्रीन पर लोकेट आप ये तीन कंडीशन जो है वो, इसमें से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपका इमेज क्या होगा, रियल होगा। और वर्चुअल अगर इमेज होगा तो वैसे कंडीशन में वो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। अपोजिट साइड होगा। ये मिरर के केस में है। ये मिरर अगर जो है मिरर के फॉर्म में अगर इमेज होगा तभी ये कंडीशन अपोजिट साइड होगा। दूसरा क्या होगा, इरेक्ट होगा। और स्क्रीन पर लोकेट नहीं होगा। स्क्रीन पर लोकेटेड नहीं होगा, डू नॉट लोकेट। ठीक है, तो पहला चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। रियल है और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। ये दो चीज हमको लिखना होता है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं कि रियल है और इन्वर्टेड है, वर्चुअल है और इरेक्ट। तो पहला तो ये कंडीशन हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का पोजीशन क्या है, कहां पर इमेज बना, इमेज कहां बना, ये आपको देखना है। इमेज कहां बना, पोजीशन क्या है। लेफ्ट साइड बना तो कहां पर बना, फोकस पर बना, बियॉन्ड सी बना, इन्फिनिटी पर बना, पी एंड एफ के बीच बना, एफ और सी के बीच बना। इमेज कहां बना, फोकस पर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, बिहाइंड द मिरर बना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बताना है। तीसरा, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज, ये तीन चीज आपको फाइंड करना होता है। इमेज जब हम बनाएंगे तो ये तीन चीज उसमें ढूंढेंगे। कोई भी इमेज अगर हम लोग बनाएंगे, चाहे वो लेंस में बनाए या मिरर में बनाए, तो ये तीन चीज आप इसमें ढूंढोगे कि इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल है या रियल है। दूसरा कंडीशन हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि वो इमेज का पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पर वो इमेज बना है। और लास्ट में हम देखेंगे साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज है या सेम साइज है, ये भी हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके इमेज कॉनकेव का बनाने का कोशिश करेंगे। कॉनकेव का, तो कॉनकेव में हम लोग देखते हैं, कॉनकेव मिरर में, क्योंकि हम लोग रूल्स भी उसी का पढ़े हैं। कॉनकेव मिरर 6 कंडीशन इसमें है और इस पर आपको रे डायग्राम भी कंप्लीट करने के लिए आता है और हमेशा आता है। मतलब एक क्वेश्चन इससे बनता है इमेज फॉर्मेशन से। ऐसे भी कोई न्यूमेरिकल अगर आप क्लियर आप बनाओगे तो वैसे कंडीशन में आपको ये मतलब ये चीज 100% आपको आनी चाहिए इमेज बनाने। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहां पर ऑब्जेक्ट है भाई, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे कि किसी का भी ऑब्जेक्ट का जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने रखा है कॉनकेव मिरर। बस प्रिंसिपल एक्सिस हमें बना देना है, उस पर पी एफ और सी ये तीन चीज तो आपको डाल देना है। इन्फिनिटी पर है तो इधर डॉट डॉट कर लेते हैं कि ये बहुत दूर है। और ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पर है, और इसका इमेज। तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ से सिंपल दो पैरेलल लाइन को इंसो कर देते हैं। सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे कि दो पैरेलल लाइन, इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी से अगर कोई लाइन आता है तो उसको हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि पैरेलल लाइन के फॉर्म में होता है। और जब पैरेलल लाइन ये आएगा तो ये क्या होगा, फोकस से जाएगा।
और इसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इमेज जो है उसका जो है फोकस पर पॉइंट साइज का होगा। अब इमेज यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये ए बी, ये इमेज कहाँ बना, फोकस पर। तो यही आपको लिखना है कि इमेज, पहले नेचर क्या है, सेम साइड है, जिस साइड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा इमेज है, तो इट मींस कि वो रियल होगा। अब एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो रियल होगा। और रियल होगा तो इन्वर्टेड इसमें पता नहीं चल रहा है कि चूंकि बहुत ही पॉइंट साइज का हुआ है, लेकिन ये 100% है कि जब इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड ही होगा। तो दो कंडीशन हमारे यहाँ पर, नेचर हमको पता चल गया। अब पोजीशन कहाँ पर है, एट एफ पर बना, फोकस पर बना। और साइज क्या है, साइज क्या होगा, ये तीन चीज आपको हमेशा इसमें पूछा जाएगा, साइज और नेचर और पोजीशन, और ये तीनों ही चीजें हमारे पास आ गए। तो पहला कंडीशन हमारा था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इंफिनिटी, तो उस केस में ये आपका रे डायग्राम हुआ और उसके कंक्लूजन ये एरो देना कंपलसरी है, तभी आपको पोजीशन क्लियर होगा कि ये रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के, इस बात का ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, 6 कंडीशन है टोटल, उसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ये रखिए, ये आपका कॉन्केव मिरर, सबसे पहले ये तो आप बना ही दीजिए पी एफ और सी। अब क्या होगा, इन्फिनिटी पर आप रख ही लिए हो तो बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सी। दूसरा, अब चाहे कहीं पर रखिए, इसका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं, सी के बाद बाहर जो है बियॉन्ड सी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वैसे कंडीशन इमेज। अब यहाँ पर अब आपको प्रॉपर लोकेट, हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे, मिनिमम 2 लाइंस चाहिए हमको बनाने के लिए। तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन हम लोग यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ए पॉइंट से हम लोग फर्स्ट लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल जब हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पर जाएगा, रूल से ही कह रहा है, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा कंडीशन, क्योंकि दूसरा रे हमको लेना है, तो मान लीजिए और दूसरा कंडीशन ले लिया कि फोकस से अगर फोकस से कोई रे अगर आती हो तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल में जहां पर ये मीट करेगा, जहां पर दो रे मीट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वही पॉइंट जो है आपका ए हो जाएगा। अब ये ए डैश हम फाइंड कर लिए, जब ए डैश हम फाइंड कर लिए तो बस इसके पैरेलल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आइए, तो ये बी डैश ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब ए डैश फाइंड हो जाएगा तो बी डैश उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर आ जाएगा, और इस तरह से आपका इमेज जो है वो बन करके रेडी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सेम साइड इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, सेम साइड, इमेज आपका क्या बन रहा है, सेम साइड बन रहा है। सेम साइड अगर इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, रियल इमेज होगा। ठीक है, रियल होगा, रियल होगा। अब देखते हैं रियल जब इमेज होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। देख लीजिए, क्लियर आपको दिख रहा है कि पॉइंट ये था क्या, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर था, ऊपर अपर अप में, ये डाउन में, नीचे हो गया ए डैश, बी डैश ऊपर हो गया, मतलब इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि इन्वर्टेड है, नेचर हमारा हो गया। उसके बाद पोजीशन क्या है, तो बिटवीन सी एंड एफ है। ठीक है, पोजीशन भी आपका क्लियर हो गया, सी और एफ के बीच में होगा। और लास्ट में क्या होगा कि साइज, तो साइज ये क्या लग रहा है आपको,
डिमिनिश्ड हो, ये डिमिनिश्ड हो। तो ये 3 कंडीशंस आपको हर में लिखना होगा, ये जानना भी होगा, न्यूमेरिकल बनाने में भी ये आपको ब्रेन में रहना चाहिए। रियल इन्वर्टेड सी एंड एफ के बीच बना है और डिमिनिश्ड बना है। सेकंड कंडीशन जो हमारा था इमेज का वो था बियॉन्ड सी। अब आते हैं हम लोग, क्लियर हो रहा होगा, कहीं भी अगर दिक्कत अगर होती है कंफर्म कि नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कनकेव थर्ड कंडीशन अब हम लोग लेते हैं, थर्ड में क्या होगा, फिर ये कनकेव, ये पी, ये एफ और ये C। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि एफ क्या है मिड पॉइंट पर है, तो फिगर जो आपका बनेगा वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा। अदरवाइज अगर आप ये डिस्टेंस कम लीजिए, ये ज़्यादा ले लीजिए, तो वो मिड पॉइंट पर नहीं होगा, तो जो आपका इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनेगा। अब हम लोग ले रहे हैं बियॉन्ड सी ले लिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी, ठीक है ना, ये सी पर हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ए है और यहाँ पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट आपका है एट सी, सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ले लिया, ठीक है। पैरेलल तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो वो आपका इमेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी, ये तो क्लियर है कि जो इमेज जो रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ से फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम लोग फोकस का ले लेते हैं, फोकस का ले लेते हैं, ठीक है। अब फोकस से ले लिए तो ये रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो गई। फिर यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो ए डैश, जहां पर दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है मीट करती है, वो उसका ए पॉइंट फिक्स हो जाता है। अब जब ए पॉइंट फिक्स हो गया तो उससे आपका बी पॉइंट भी यहाँ पर फिक्स हो गया, तो सेम ही पॉइंट पर आ गया है ना, सी पर ही इमेज भी बन गया। तो वैसे ये आपको ध्यान भी रखना है कि अगर इमेज आप बना रहे हैं, सपोज आपका इमेज आगे चला जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको उसको सी पॉइंट पर ही लाना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं तो इस कंडीशन में इमेज भी क्या होगा, सी पर ही बनेगा। ये चीज अगर आपके मेमोरी में रहती है तो थोड़ा सा इमेज बनाने में जब आप रे डायग्राम शो कीजिएगा तो वो थोड़ा अच्छा बनेगा। तो इमेज कैसा बना भाई, इमेज आपका कैसा बना, एक तो रियल है, इन्वर्टेड, सेम साइड इमेज बना है तो रियल होगा, इन्वर्टेड भी है। उसके बाद एट सी पर बना, पोजीशन उसका जहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वहीं सी का इमेज का पोजीशन है सी पर। और तीसरा कंडीशन सेम साइज का। तो ये सब आपको याद भी रखना है धीरे धीरे, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट को अगर आप सी पर रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, कब इक्वल होता है, तो भाई जब ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखते हो, ठीक है ना। तो ये सब आपको धीरे धीरे दिमाग में सेट करना होगा। फोर्थ कंडीशन हम लोग लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, एक मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन से कंफर्म आते हैं कंप्लीट करने के लिए, इनकम्प्लीट रहेगा आपको उसको कंप्लीट करना होता है। फोर्थ देखते हैं बी, एफ और सी, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि बी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, आप कहीं पर रखिए, वो आपका पोजीशन जो होगा बिटवीन सी एंड एफ, ए और बी ऑब्जेक्ट को आप रख। अब यहां से इमेज
बनाने के लिए आप पैरेलल लाइन मोस्टली हम लोग सब में पैरेलल लाइन और ये फोकस से जाएंगे, ठीक है, ये फोकस से गए। दूसरा हम लोग फोकस से लिए, ठीक है, ये फिर पैरेलल हो गए, ये लाइन पैरेलल हो गई और ये मानो यहाँ पर मीट की आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कहाँ पर मीट की, इस पॉइंट पर, वो हमारा ए पॉइंट फिक्स हो गया, फिर इससे हमारा ये बी पॉइंट क्लियर हो गया, तब तो हमारा इमेज जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आपका इमेज कैसा बना, देख लीजिए इमेज कैसा बना। इमेज जो है वो कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड, और इस बार इमेज जो है आपका इनलार्ज हो गया, बड़ा इनलार्ज हो गया और बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड, ठीक है। अभी तक जो इमेज बन रहा था सी तक, धीरे धीरे वो क्या था, इन्फिनिटी क्या था। अब इसको आप थोड़ा लॉजिक देखिए यहाँ पर कि स्टार्टिंग में क्या था आपका, इन्फिनिटी पर जो है वो पॉइंट साइज था, धीरे धीरे जब वो आ रहा था तो धीरे धीरे इनलार्ज बड़ा हो रहा था, ठीक है, इमेज बड़ा हो रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कम था, छोटा था। सी पर आया तो इक्वल हो गया। अब इक्वल होने के बाद सी के अगर आगे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वैसे कंडीशन में अब ये इनलार्ज, और इनलार्ज होते होते एफ पर मैक्सिमम हो जाएगा, हाईली इनलार्ज। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ कंडीशन, हम लोग देखेंगे, ये क्लियर हो गया कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन आपका क्या होगा, फिफ्थ कंडीशन में एफ पर रखना है, एफ, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिफ्थ एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट एफ पर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहला कंडीशन तो वही आप लोग पैरेलल वाली बात, पैरेलल हम लोगों ने ले लिया, और अगर पैरेलल है तो वो क्या होगा, फोकस से जाएगी, ये तो कंफर्म है। इसमें जो है दूसरा जो रे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए वो पी से भी ले सकते हैं, सी से भी ले सकते हैं। सपोज अगर आप सी से लेते हो, अगर थोड़ा सा मिरर को बढ़ाते हो, सी से अगर आप लोगे तो आप देखोगे कि ये कुछ पैरेलल दिखेगा, ये जो है कुछ जो है वो पैरेलल दिखेगा। यहाँ पर तो थोड़ा सा इसको फिगर को अगर हम लोग इसको और अट्रैक्टिव बना दें, तो ये जो है वो क्या होगा, पैरेलल की ओर दिखेगा, पैरेलल दिखेगा, ठीक है। और मतलब वो मीट करेगा, राइट, इधर लेफ्ट साइड जो है मीट इन्फिनिटी पर बहुत दूर जाकर के वो करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब वो मीट नहीं करेगा, जब वो ऑब्जेक्ट है भी, इसका इमेज तो कहीं बनेगा, बट वो इमेज बहुत ही दूर बनेगा। जैसे कि आप कभी कभी अगर आप अपने हैंड पर जो है कनकेव मिरर को आप ले जाते हो, तो आप देखते हो कि आपका ये जो है पोजीशन है, ये पता ही नहीं चलता है कि ये स्किन जो है हैंड का है या किस पोजीशन का है, क्योंकि वो इतना ना आपको इनलार्ज कर देता है कि आपको कुछ फील ही नहीं होता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट तो ये भी है, लेकिन इतना हाईली इनलार्ज कर दिया क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर चला गया, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा, बट इमेज उसका है कहीं, और उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, क्योंकि वो पैरेलल कंडीशन में जा रहा है, बट कहीं न कहीं वो मीट इन्फिनिटी पर करेगा। तो इमेज हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो रियल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वो कट करेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। जब रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा और इन्फिनिटी पर बनेगा, एट इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब इन्फिनिटी तो हाईली इनलार्ज, क्या होगा, हाईली हाईली इनलार्ज, ये कंडीशन आपके रहेंगे एट, ठीक है। अब हम लोग
लास्ट जो कनकेव मिरर का है इमेज फॉर्मेशन वो है आपका बिटवीन पी एंड एफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस 6 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिटवीन पी एंड एफ। थोड़ा सा इसको इधर, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। 6 लास्ट है हमारा बिटवीन पी एंड बिटवीन पी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट है पी एंड एफ तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? अभी तक जो ये 6 के 6 हम 5 जो हम लोग बनाए उसका इमेज कहाँ बना? उसका इमेज आपका कहाँ बना? लेफ्ट साइड। इससे सारे इमेज रियल बने और इन्वर्टेड। लेकिन ये जो है 6 कंडीशन बिटवीन पी एंड एफ, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ये इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। पैरेलल तो हम लोग ले ही जाएंगे, चलिए मेरा फर्स्ट कंडीशन यही रहता है हमेशा। जो भी रे हम लोग ले गए सब में क्या किए, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया तो जब ये आएगा तो वो कहाँ से जाएगा? पहला कंडीशन तो हमारा यही रहेगा कि पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगा। सेकंड कंडीशन, अब मान लीजिए सी वाले को ले लेते हैं, ठीक है, सी को ले लेते हैं कि जो है वो सी से अगर जाती है, मान लो कि यहाँ पर ये टच कर रहा हूँ, ये ऐसे रह गई, ठीक है, और इसी पाथ पर वो रिटर्न होगी, ठीक है। जो सी से क्रॉस करेगा वो सी से ही वो रिटर्न होगा, सेम पाथ पर वो मूव करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सपेंड करेगा। ये तो 100% है कि लेफ्ट साइड वो कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स क्या, लेकिन इमेज तो बनना है, लेकिन जब तक वो मीट करेगा नहीं वो ये पॉइंट फिक्स होगा नहीं। तो यहाँ पर तो ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होकर के तो कहीं मीट इसका होना है। तो हम लोग इमेजनरी कंडीशन लेते हैं कि वो राइट साइड कहीं मीट कर रहा है, वो राइट साइड कहीं पर मीट कर रहा है, और ये आगे चूंकि आगे ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, नजदीक हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो मीट करेगा। और वो इमेजनरी लाइन के थ्रू, डॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग ये फिक्स करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ए अब हमारा फिक्स हो गया ए डैश, और फिर बी हमारा आ जाएगा ये, ठीक है, ये बी डैश। देखते हैं इमेज क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ए डैश और बी डैश क्लियर हो गया, ठीक है। ये बात अब समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से ले गया, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया, सेम पाथ पर वो रिटर्न। हम ऑब्जर्व किए कि लेफ्ट साइड वो कहीं पर मीट नहीं करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इट मीन्स कि हमने इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसको मीट कराया और वो मिरर के अपोजिट साइड मीट किया, ठीक है, और वो इमेज फॉर्म हो गया। अब इमेज कैसा होगा, अब आप क्लियर लिख सकते हो कि इमेज कैसा होगा। यहाँ पर इमेज राइट साइड बना है इसलिए वर्चुअल। फर्स्ट कंडीशन है कि जब वो वर्चुअल बना है, कनकेव वर्चुअल बनेगा तो 100% इरेक्ट होगा। देखिए इरेक्ट है कि नहीं, सेम जिस पोजीशन पर यहाँ पर है सेम पोजीशन पर है वो। ए अपर है तो ए यहाँ पर भी अपर है, बी लोअर पॉइंट है तो इसका बी डैश भी लोअर पॉइंट है। तो ये वर्चुअल अगर होगा तो 100% वो इरेक्ट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर बना, कहाँ पर बना हुआ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बना। और तीसरा कंडीशन क्या है, साइज क्या है, ये तीनों कंडीशन हम लोग इसका भी लिखिए। और इस तरह से हमारा कनकेव मिरर का जो रे डायग्राम था वो कंप्लीट हो गया। अब कन्वेक्स का देख लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बैक कर लेंगे मिरर के, और तब हमारा जो है मिरर। अब हम लोग कन्वेक्स में,
कन्वेक्स में दो ही कंडीशन है, कन्वेक्स में ज्यादा कंडीशन नहीं है। अब कन्वेक्स में देखिए सेम आपका जो है कन्वेक्स मिरर में सेम कंडीशन होगा जो आप कनकेव में पढ़े, उसी तरह इसमें भी रूल्स। फर्क है कि मिरर ऐसे बनेगा, ठीक है, इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड, जब कोई भी इमेज हम लोग बनाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि पॉलिश जो हमेशा करें वो पॉलिश हम लोग क्या करें, राइट साइड में पॉलिश करें, लेफ्ट साइड में जो है वो ऑब्जेक्ट को रखें। ऐसा आप किसी भी साइड रखें, लेकिन मोस्टली जो हमारा इमेज बनता है वो हम लोग जो है राइट साइड को ही पॉलिश करें। इसमें आप देखिए कि जो आपका पीएफसी होगा वो क्या होगा, राइट साइड। पीएफसी जो होगा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं होगा, क्योंकि इसका स्फेयर इस तरह बनेगा। अगर इसका स्फेयर बनाइएगा तो ऐसे स्फेयर बनाइएगा, इस तरह से स्फेयर बनाइएगा, कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कंप्लीट आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में इसमें जो स्फेयर बनेगा तो इस तरह बनेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है एफ सी पी जो है पीएफसी जो है वो राइट साइड। अब ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड ही रखेंगे क्योंकि उस साइड हमारा जो है पॉलिश किया हुआ है। अब पहला कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ठीक है, दो लाइन ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब कॉनकेव में क्या पढ़े हैं आप कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो वो फोकस से जाएगा। अब यहाँ पर जो है फोकस से वो कैसे जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो होगा वो फोकस से कैसे जाएगा, देखते हैं। फिर राइट साइड तो इमेजिनरी लाइन होगा, एक्चुअल वो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा, इसको डॉटेड लाइन जाएगा वो फोकस के पास, लेकिन वो डॉटेड लाइन एक्चुअल जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह होगा, इस तरह रे आई और रिफ्लेक्ट ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसको थोड़ा सा समझिए, जाएगा ये पैरेलल है तो ये जा फोकस पर ही, लेकिन वो इमेजिनरी पॉइंट पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट ऐसे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इसी साइड होगा ना, क्योंकि ये इधर राइट साइड तो होगा नहीं, क्योंकि उधर तो इमेजिनरी मतलब इसमें डॉटेड लाइन ही लेंगे, इमेजिनरी लाइन होगा। एक्चुअल लाइन जब ये पैरेलल गई और वो रिफ्लेक्ट, इमेजिनरी लाइन उसका फोकस पर गया, ये भी ऐसे आया प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई, लेकिन उसके डॉटेड लाइन जो है वो फोकस को टच किया। तो पहला कंडीशन तो आपको रे इमेज फॉर्मेशन में यही आपको ध्यान है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आप देखे होंगे कॉनकेव मिरर में जो हम लोग कोई भी इमेज बनाए तो पैरेलल लाइन का सबसे ज्यादा यूज किया, यहाँ पर भी यही पैरेलल लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी ये रे आया वो रिफ्लेक्ट होकर के बैक हो गई, बट उसका इमेजिनरी पोजीशन कहाँ था, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं इसमें, इसी में सब कंडीशन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या है, अगर कोई एफ से जा रही है, एफ से जा रही है तो वो ऐसे जाएगी, एफ से जाएगी, ये एफ से जा रही है, कोई एफ से जा रही है, ये रे एक्चुअली क्या है, एफ से जा रही है, कोई भी रे अगर एफ से जा रही हो, ये रे ऐसे आ रही है तो वो आगे तो आगे कंटिन्यू करेगी नहीं, लेकिन एज्यूम कीजिए कि वो एफ की ओर आ रही है, तो जब एफ की ओर आ रही होगी, जब रे एफ से क्रॉस करने जा रही है तो वो वैसे कंडीशन में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो उसमें भी था कि अगर फोकस से कोई रे अगर क्रॉस करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रे एक्चुअली क्या है, फोकस की ओर आ रही है, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से क्रॉस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस करेगी। अगर कोई भी रे फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, और अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से चली जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली
ये दो इम्पॉर्टेंट आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में है और इसी से हमारा इमेज बन जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ जान लेना है। तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होगा कि अगर कोई रे सी से जा रहा हो, सी से, मान लीजिए कि ये रे क्या है, ये सी पर आ रहा है ना, ये रे जो है वो क्या हो रहा है, इस सी पर अगर फील कर रहे हैं, ये रे कहाँ से जा रही है, सी से अगर जा रहा हो कोई रे, अगर वो इनफैक्ट क्या है, सी से जा रहा हो, तो सेम पाथ से उसका पाथ जो होगा वो उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाए। कोई रे अगर वो सी की ओर आ रहा है, सी से अगर क्रॉस कर रही है, फील करना है कि वो सी से आ रही है, क्योंकि ये रे अगर आगे कंटिन्यू होती तो वो सी से क्रॉस करती, तो इट मीन्स कि यहाँ रिफ्लेक्ट तो इसी पॉइंट से कर जाएगा, तो यही इसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये तीसरा कंडीशन था और इसी तीन से हम लोग जो है कोई भी इमेज बना देंगे। और बेसिकली इसमें इमेज के कंडीशंस जो है वो दो ही हैं। ठीक है, एक ही फिगर में अब हम लोग तीनों को एक बार रिकैप कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कन्वेक्स का, क्योंकि इस पर ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ा सा टफ है। देखिए पी एफ और ये सी होगी, पैरेलल लिया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फोकस से ये जाएगी, इधर आप फील करोगे, रिफ्लेक्ट इधर कराओगे, पहला कंडीशन ये होगी। दूसरा कंडीशन, अगर फोकस से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, अगर ये फोकस से जा रही है ना, फोकस से आ रही है ये लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा, अगर कोई रे सी से अगर टच कर रहा हो तो उसी पाथ से वो बैक हो जाएगा। ये तीन कंडीशन है और इस पर आपको दोनों इमेज बना देंगे और नेक्स्ट क्लास में इमेज अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद एक साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन विद न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका है कन्वेक्स मिरर, पीएफसी तो आप पहले डाल ही दोगे। अब आप कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, इन्फिनिटी पर, पहले एट इन्फिनिटी का ही देखो, इन्फिनिटी का रखो, इन्फिनिटी पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो ये दोनों कंडीशन में सेम ही बनेगा। इन्फिनिटी पर रखोगे कहाँ पर इमेज बनेगा, फोकस पर बनेगा। कनकेव में भी यही कंडीशन था और कन्वेक्स में भी। दो रे आप ले आओ, दोनों ही पैरेलल लाना और उसको फोकस से टच करा दिया और ये इससे रिफ्लेक्ट करा दिया। एक्चुअल में ये रे ऐसे हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर के तो इस साइड लेफ्ट साइड तो मीट करेगा नहीं, इसलिए उसको राइट साइड वो मीट कर रहा है, तो उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे और वो फोकस पर मीट कर जाएगा। इमेज कैसा होगा, इमेज यहाँ पर देख लीजिए, अब राइट साइड इमेज बन रहा है, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, अपोजिट साइड बनेगा तो वो इमेज वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल है तो वो रेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ बना, एट एफ बना और एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, जो कॉनकेव में भी था और कॉन्वेक्स में भी था, ये दोनों में कंडीशन सेम था, वहां पर सिर्फ रियल था और ये दोनों सेम था, फोकस पर और पॉइंट साइड। अब आइए इसके लास्ट दो ही इसके कंडीशन है, दूसरा कंडीशन हम लोग लास्ट कंडीशन ले रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, पी एफ और अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, बियॉन्ड, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इमेज कहाँ, अब आपको कहीं भी आप रख लीजिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, सबका कंडीशन एक ही।
पहला कंडीशन पैरेलल ले जाइए, पैरेलल ले गए, पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस की ओर आएगा, आएगा इधर नहीं आएगा, एक्चुअली वो लाइन यहाँ आएगा, लेकिन वो फील यहाँ पर करना है कि वो फोकस इमेज दे रहा है। दूसरा वो सी से ले जाइए, सी से ले जाइए, ये डैश 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 इधर जाएगा, इसी पाथ से वो रिटर्न भी होगा। तो ये दोनों लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ पर, वो यहाँ पर, ये ए डैश, तो इसका इमेज जो है ये ए पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया ए डैश, और फिर हम लोग यहाँ पर इसका बी पॉइंट लेते हैं, तो इसका इमेज जो है वो इसी पॉइंट पर बना। ठीक है, तो ये इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, और यहाँ पर आपको ये रेक्ट क्लियर दिख रहा है कि रेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, और डिमिनिश्ड हमेशा, और बिटवीन ये हमेशा कहीं भी आप इमेज रखिएगा बियॉन्ड, हमेशा यही कंडीशन है, वर्चुअल बनेगा, और ये हमेशा इसी पॉइंट पर बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। आप बियॉन्ड पी कहीं भी इमेज रखिएगा सेमी कंडीशन बनेगा, हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, और पी और एफ के बीच ही इमेज बनेगा, चाहे ये इस पॉइंट पर बन जाए, इस पॉइंट पर बन जाए, इस पॉइंट पर बन जाए, कहीं भी बने, बट वो पी और एफ के बीच ही बनेगा। सिंगल एक कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखना है, और नहीं तो इन्फिनिटी होगा तो वो फोकस पे बनेगा। उसके अलावा सिंगल ये कंडीशंस है, और ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन अब आपका क्लियर हो गया, चाहे वो कॉनकेव मिरर का कंप्लीट हो गया, ये 8 कंडीशन आपको दिमाग में रखने हैं, कॉनकेव के 6 और कन्वेक्स के 2, और ये आपको सबका याद रखना है, दिमाग में बैठाना है, इमेज भी दिमाग में सेट करना है और इसके कंडीशंस को भी सेट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इसके साइन कन्वेंशन, और इसके फॉर्मूला देखेंगे, और उस पर हम लोग